मृत्युशाला का पहला पार्ट आपने देखा और वाकई होश उड़ा देने वाला और सरकारी सिस्टम की पोल खोल देने वाला भरतपुर का यह मामला। भरतपुर की सरकारी गौशाला की भयानक तस्वीर आपने देखी। गौशाला में हर दिन 8 से 10 गायों की मौत हो रही है। ठंड और कमजोरी भूख की वजह से गायों की मौत हो रही है। मौत के कगार पर पहुंचे गोवंश को कौवे नोचते हैं। आपने देखा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैसे वहां मौजूद लोग बता रहे थे इस बारे में। ठेके के कर्मचारियों के भरोसे चल रही है गौशालाएं। तो भरतपुर जिले की सबसे बड़ी गौशाला की तस्वीरें सन्न करने वाली हैं। मंजर बेहद खौफनाक है। जो दिख रहा था वो कल्पना से भी परे था। शव ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाए जा रहे थे और कोने कोने में बिछे कंकालों ने तस्वीर साफ कर दी कि इस गौशाला में हुआ क्या है। इस तस्वीर को जहन में रखकर जितने भी सवाल दिमाग में उठे उन तमाम सवालों का जवाब TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने तलाशने की कोशिश की। कट्टी खाना हो एक गौशाला नहीं है, कट्टी खाना मान लो तुम। कट्टी खाना ही समझिए। कट्टी खाना आप तो एक चीज मुझे बताओ, आप तो स्टाफ हो, तो आप जब आप खुद मान रहे हो कि ये कट्टी खाना है, ये गौशाला नहीं है, सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पे। तो हमने सुपरवाइजर जी हमने कई बार लेटर दे दिए, तिरपाल लकड़िया। ये तो जान के मारा जा रहा है। हाँ ये वो तो ऐसा नहीं है। हर तरफ कंकाल ही कंकाल। कुछ बाकी है तो मौत का इंतजार। गौशाला में गोवंश की दशा कल्पना से परे थी। जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार फंड अलॉट करती है, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का ना तो इंतजाम था, ना ही जान बचाने की कोशिश हो रही थी। जिसके कंधे पर गोवंश के बेहतर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी, उसके व्यवहार ने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। अच्छा, डॉक्टर आता ही नहीं है। एक महीना डॉक्टर आता है, वो परेशान करता है लोगों पे। कुर्सी पे बैठकर जाता है या चुंगी के भीतर डॉक्टर आप तक ना आए। चुंगी का गेट पे रहता है, परविंदर नाम को गेट पे आता है, साइन करके परविंदर है अभी है आपको चले वो देख दाख कर हमारे ट्रीटमेंट करेगा। बाकी 3 बजे आ गए वो 1-2 घंटा। ये भी नगर पालिका की तरफ से होगा डॉक्टर? पशुपालन विभाग के साहब। अच्छा, में चला रहे हैं पशुपालन और ये है सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी है ना, सरकारी है, लेकिन आते नहीं है वो बिल्कुल भी। यहाँ नहीं आते हैं, डेली आते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं, वहाँ बैठ के चले जाते हैं। देखिए जानवर नहीं देखते, नहीं आप तक ही ना देखेगा। जब से लेके आज तक इन गायों ने शायद डॉक्टर नहीं देखा होगा, जो बची है ना उन गायों ने डॉक्टर नहीं देखा, जो बेचारी गई उनका कोई मतलब। अब ये आज रात ठंडक पड़ेगी तो खत्म है, ये जरूरत पड़ेगी सुबह तक। अभी देखिए इसका कोई स्थिति ही नहीं है। 10 रुपए से खालो कर देंगे। अब ये तो लग रहा है कि जान के लोग मार रहे हैं। 100% मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं। बताओ ना, अपना बताओ यार, अपना बताओ, देखो नॉलेज के लिए बताओ। हम लोगों को एक बताओ कि क्या है कहानी, क्या है कहानी। तो ये साहब मतलब कि प्यार आ रहा हो, एक तो प्यार खाने पीने की इम्यूनिटी सिस्टम ना बढ़ो, ये कमजोर है जाए। कमजोर होने के बाद डॉक्टर या देखना दवाई गोली चल जाए, फिर एक बार ठाड़िए जाए, एक जगह रखिए, हमें इधर बल्ला दे देते हैं, JCB तो लाके वहां रख देते हैं एक जगह। और डॉक्टर तो ये भी करा के तू पूरे ना डोल पावे, एक जगह हम रख रहे हैं JCB थे, 4-5 जो भी घायल लगाए यहाँ देख जाकर ना देखे यहाँ पे 1-2 दिन ऐसी रहती है, पानी कुछ पता यही कंडीशन है बस। इसके बाद क्या होता है इसके बाद तो अभी मर जाएगी सुबह, हम उठवा JCB वहाँ पटवा देंगे, वो कुछ भी कर बाकी हड़के कुल्हाड़ी से काटेगा। कुल्हाड़ी रख रहा है, कुल्हाड़ी अच्छा ये सब स्थिति ज्यादा खराब है। तुम बताओ ओरिजिनलिटी, मतलब अगर ये कहा जाए तुम भी दिल से परेशान हो कि नहीं ये कहा जाए कि गौशाला नहीं ये कसाई खाना हो गया। हाँ तो ये होता है, मान लो कोई सुविधा ही ना तो काकरे जाए। नरेंद्र वो शख्स है जिसकी आंखों के सामने हर दिन गोवंश तिल तिल कर दम तोड़ रहे हैं और वो मजबूर है। लेकिन इस तरह हर कोई मजबूर नहीं, खास तौर पर वो डॉक्टर जिनकी ड्यूटी इस गौशाला में है। इसलिए TV9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम उस डॉक्टर के पास भी पहुंची। डॉक्टर साहब क्या मतलब यहाँ पर इतने जानवर बीमार हैं,
आप कभी देखते नहीं उन्हें जाके? डेली जाते हैं देखने को, हैं? डेली आते हैं। इधर आइए आप। हाँ जी, ये कर्मचारी यही क्या है ना, पहचानते हैं इनको? आपने जान देगा। ये अभी हमें कह रहे हैं ये कि आप कभी एक बार भी नहीं आए हैं। डेली ये आता है, ये नहीं आता है भाई, डेली ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ कंपाउंडर हैं? यहाँ कंपाउंडर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं तो यार डेपुटेशन पे लगा हुआ, मैं डेपुटेशन पे लगा हुआ हूँ। ठीक है सर, आप डिप्यूटेशन पे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी तो होगी ना यहाँ पे। डिप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? आप एज ए डॉक्टर मुझे बताएं, डिप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको लगाया वहाँ पे प्रतिनियुक्ति का मतलब ये है कि आपको यहाँ के जानवरों को देखना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखते ये नहीं आते तो मैं आता हूँ। आज कितनी गाय मरी? नहीं, आप आज कितनी गाय मरी है? कितनी गाय मरी आज? ये आए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे बात की चीज है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो प्लीज। यहाँ पे यही है प्रत्येक, मैं तो प्रत्येक चल रहा हूँ यहाँ पे। जरूरत मरी है ये बताते हैं यहाँ के, आप मुझे बताइए। अभी पिछले 2 दिन से एक बच्चा पड़ा है जख्मी हालत में, आप लोगों ने देखा उसे? बहुत बढ़िया है। क्या दवा दिया है आपने उसको? उसको एक दर्द का लगाया है। मेरे भाई, उसके कान से, उसके नाक से, उसकी आंखों से खून निकल रहा है और आप कौवा काट जाते हैं, कौवा काटते हैं। ठीक है सर, हम लोग इंसान है, ऐसी बात नहीं। हम लोग दवाई डाल चले जाते हैं, वहाँ से पकड़ा रहे हैं, वहाँ जाकर ऊपर से वहाँ भी घुस जाते हैं। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हर बहाने तलाशते रहे, लेकिन उनके शब्दों का झूठ हालात की सच्चाई बेनकाब करता रहा। दूसरी बात मेरी ये बताया सर कि ये जो 10 गैया, 12 गैया, 8 गैया पर डे मर रही हैं, इनका मेन तो ये कारण है, यहाँ करवाए, यहाँ पे या तो कह रहा हूँ खल की व्यवस्था हो या पानी की हरी चारे दिया, ये सूखे चारे से व्यवस्था खत्म होगी। और अभी तो जैसे ज्यादा सर्दी बढ़ेंगे ना और भी इफेक्टेड होंगी, यानी कि कुल मिलाकर भूखते मर रही है। हाँ, इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। यही है ना, हरा चारा मिल जाए, बर्ची बर्ची मिल जाए। अब तक का जितना सच सामने आया उसके मुताबिक राजस्थान के भरतपुर जिले की इकराण गांव की इस गौशाला में गोवंश की मौत का कारण खाने की व्यवस्था न होना है। लेकिन क्या यही एक कारण गोवंश की दुर्दशा का है? दरअसल सरकार प्रति गाय खाने के लिए 40 रुपए प्रतिदिन का फंड देती है। इसी तरह बछड़ों के लिए ये राशि प्रतिदिन 20 रुपए होती है। ऐसी स्थिति में गोवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था न होने पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। रही बात मौत की, तो कारण गहराई में कुछ और है। डॉक्टर साहब कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? नहीं आते तो पड़े देखो अभी आपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, कितने दिनों से नहीं आए हैं? एक मिनट कितने दिन से? 20-25 दिन हो गए, मैंने देखी नहीं। तुम ओरिजिनल बात अब बताओ सर, आप बताओ। ये यहाँ नहीं रहते, कंपाउंडर साहब पर आते हैं। ये तो एक्चुअली यहाँ ये हो, जरूरत अगर पड़ेगी तो आएंगे, ऐसी बात नहीं। आपकी ड्यूटी है तो आपको कम से कम दिन भर में 1 घंटा आना चाहिए ना आपको। मानते हैं कि मानते हैं? गलती तो होती है, ये तो अगर मानते हैं कि गलती हो रही है, क्या करना पड़ेगा? हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पशु स्वास्थ्य अधिकारी के सामने गायों की मौत का संकट खड़ा कर दिया। तब हालात पर बहानेबाजी से गाड़ी आगे बढ़ी और गलती स्वीकारी गई। आश्वासन भी मिला, लेकिन ये आश्वासन काफी नहीं था, क्योंकि कई पेंच खुलने अभी बाकी थे। से कम इसको तो आपको देखना है। आज और जो आपके बात खा रहे हैं ना, गाय जो है ना खा रहे हैं, इस समय तड़प रही है। ऐसी है कि नहीं, भगवान नहीं करे, कभी आपको बड़े हॉस्पिटल में आएगा। एक बार जो सफेद धन एक बार लेट जाता है ना, तो मुश्किल खड़ा हो पाता है। नहीं लेट तक क्यों होता है? लेट है कमजोरी की वजह से। ये घंटा भी आगे सेवा कर। पशु स्वास्थ्य अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ने की भरपूर कोशिश की। गौशाला के नाम पर खड़े हुए बाड़े में गोवंश तो हैं, लेकिन सुविधाओं का ऐसा टोटा है कि हर दिन बेजुबान मौत के मुंह में जा रहे हैं। और कमजोरी के पीछे की वजह भी यही है, जिसका खुलासा कुछ ही पल में हो गया। आपके बारे में रखने वाला मेरी बात। भरतपुर की गौशालाओं का स्याह सच सामने आ रहा था। जिस गोवंश की रक्षा के लिए सरकारों ने गौशालाओं का निर्माण कराया, वो मकसद 1% भी पूरा नहीं हुआ। उल्टा पूरा गोवंश लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने उन्हें भी बेनकाब किया, जिन्हें गोवंश की देखभाल के लिए सरकार तनख्वाह देती है। अब जैसे ये बैठ जाते हैं ना, ये मुश्किल है इसका खड़ा होना है।
नहीं हो पाएगी। बोतल लगा रहे खरीद नहीं पाती, उसकी वजह से उसको फिर कुत्ते कौवा खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं बेचारे। कौवा वगैरह पे हम दवाई लगा जाते हैं, फिर आएगा कौवा। अगर बचानी है तो दाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। दाने की प्रॉब्लम है, दाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दवाई की व्यवस्था चारा धान को प्यार आ रहा है, बताओ धान के प्यार रोटी खाना तो हमें ताकत पड़ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप बता तो सकेंगे सर ये सामान चाहिए? बिल्कुल खूब बताइए। घर आते चारे मिल जाते उनको, सब ने पता है कमजोर हो तो कम दाना मिल जाता, दाना मिल जाएगा। आपने शिकायत नहीं करी इस चीज को? मैंने तो लेटर दिया लिख के पिछले साल भी। तो क्या लेटर लिखा अपने जोन डायरेक्टर साहब को लेटर भी लिखो मैंने साहब, चारे पानी की व्यवस्था सही नहीं है, चारे की व्यवस्था देखो नहीं। हालात शीशे की तरह साफ है। गोवंश की रक्षा के लिए गौशाला का सिस्टम तो बन गया, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने ही गोवंश से मुंह मोड़ लिया। इस व्यवस्था के लिए जो विभाग जिम्मेदार था उसी ने व्यवस्था बिगाड़ दी, और जब गोवंश की रक्षा नहीं हो सकी तो खुद फंसने से बचने के लिए हर कोशिश करने लगे। मुझे ये बताइए साहब कि जो गाय यहाँ मरती है क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं होता? एक्चुअली मैं भी हूँ डॉक्टर नहीं उसूल क्या है, कानून क्या है? कानून तो यार नगर को भी उठा ले जाते हैं। कानून क्या है? हम कानून प्रक्रिया क्या है? पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। उसकी मौत कैसे हुई इसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। कॉज ऑफ डेथ तो समझ में आना चाहिए ना कि आखिर मर रही है तो क्यों मर रही है। अब तक यहाँ हजारों गायों की मौत हुई है, हजारों गायों का कोई रजिस्टर हो या कोई पोस्टमार्टम को कोई रजिस्टर बनाया हो, इससे ये मालूम पड़े पोस्टमार्टम का वजह क्या है। पोस्टमार्टम तो नहीं होता सीधा मतलब मैं सीधा फिर भेज देते हैं, ले जाते हैं। इसका मतलब जिंदी गाय उसको कैसे मान लो मर रही है, जिंदी गाय की भी तो अभी कुछ तो ऐसा भी लगता है कि जान से मारा जा रहा है, उतारने के लिए कमजोर है मर जाती है तो पता चल जाती है मर गई है। आप यहाँ वेटनरी डॉक्टर में है? मैं भी हूँ वेटनरी असिस्टेंट। ये क्या असिस्टेंट? LSA का पोस्ट। अच्छा LSA पे हैं आप? अच्छा तो यहाँ डॉक्टर डॉक्टर की पोस्ट नहीं है यहाँ पे, सब सेंटर ही है केंद्रीय नहीं है यहाँ पे। अच्छा थोड़ी है फर्स्ट एड का ये हजारों गायों के ऊपर भी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं दुर्गा यहाँ पे सब सेंटर यहाँ कितना स्टाफ है टोटल आपके साथ? एक ये स्टाफ है। मैं तो मतलब 2 लोग। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने उस सच पर पड़ा पर्दा हटा दिया जिसे भरतपुर के मौजूदा हालात ने दबा रखा था। सच ये है कि ना तो डॉक्टर गौशाला पहुंचता है, ना ही इलाज की उचित व्यवस्था होती है। ऊपर से गायों को मौत के मुंह तक खुद पहुंचाया जाता है। और इससे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि मौत के बाद भी मौत के कारण को छिपाने के लिए कानून तोड़कर पोस्टमार्टम नहीं होने देना। एक साल में 2500 गाय मर गई, ठीक है ना? एक साल में 2500 गाय मर गई और किसी एक का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मतलब किसी का नहीं होता, किसी एक का भी नहीं होता ना। एक रूल तो है ना पोस्टमार्टम होने का, पोस्टमार्टम में रूल तो है ना। तो और किसी ने इस बारे में मतलब अब जब पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ तो पता चला ही नहीं किसी को किस वजह से मौत हुई है। मौत हो रही है। अब मैं तो वीकनेस है, कमजोर की वजह से मरती है। ये तो हम और आप कह रहे हैं ना, लेकिन एक साल में अगर 2500 गाय मर रही है तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? बताओ बड़ी बात है। ऐसा भी तो हो सकता हो कि जहर देके मारा जा रहा हो गाय को, गाय रिकॉर्ड में है। अब नहीं तो मान सकते हैं ना ये बात? कौन क्या मिला के खिला रहा है किसको पता है? ये भी लोग है कि नहीं बात? तो ये यहाँ पे कुपोषण की वजह, ये तो मेहनत कर रहे हैं, पीछे चारा कैसे दे रहा है? चारा नहीं मिल पाता है, हरा चारा दाना है कुछ मिल जाए थोड़ा भी है। कुपोषण चल मान दो इस बात को, एक साल में 2500 गाय मरी है। हाँ रोज एक दो डेली 10 गाय बता रहे 30 गाय ये बता रहे हैं। सर्दियों में ज्यादा मर जाती है, गर्मियों में 12 महीने बता रहे, 12 महीने रोज का है। गौशाला में पशु पोषण आहार, चारा और अनाज का कोई हिसाब नहीं, लेकिन मौत का एक एक दिन का हिसाब दर्ज है। यानी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बल्कि हालात ने पूरी कहानी खुद कोरे कागज पर लिखी। मौत की वजह पूरा सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम का चेहरा किसी को नहीं पता, और जो दिखता है वो बेजुबानों के साथ दिख रही क्रूरता है। उमेश पाटिल के साथ फारूक निवाजी, भरतपुर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।